जय गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ नीतीश शर्मा अंकल जी का बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग हमारे पास किसी खास मकसद से आते हैं और सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं 11 साल पहले 2001 में एक दुर्घटना में मेरी दादी और चाचा की मृत्यु हो गई थी, जबकि मेरे दो छोटे चचेरे भाई गहन चिकित्सा कक्ष में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टरों ने उनके बचने की संभावना 5% से भी कम बताई थी। मैं और मेरी बहन एक संयुक्त परिवार में रहते थे और बच्चों के बहुत करीब थे। जिन लोगों ने मुझे सहानुभूति व्यक्त की, उनमें से एक बंधु, मेरे एक सहकर्मी ने मुझे गुरुजी का मार्ग दिखाया। उन्होंने मुझे गुरुजी के पास जाकर अपने चचेरे भाइयों के जीवन के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी। हालांकि मैं जो खो चुका था उसे वापस नहीं पा सकता था। उन्होंने कहा, उन्होंने गुरुजी के दरबार में कई चमत्कार देखे हैं। उन्हें लगता था कि गुरुजी मेरी प्रार्थना सुनेंगे। मैं और मेरी बहन बहुत निराश थे। अगर इससे हमारे चचेरे भाइयों को बचाने में मदद मिलती तो हम कहीं भी जाकर प्रणाम करने को तैयार थे। हमने बंधु से पूरी जानकारी ली। हम दोनों ही युवा थे और अकेले किसी गुरु के पास जाने में थोड़ी असहजता महसूस कर रहे थे, लेकिन घर के बड़े लोग कई अनुष्ठानों में व्यस्त थे। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, जो दिल्ली में मेहरौली गुड़गांव रोड पर सुल्तानपुर के एम्पायर एस्टेट स्थित एक विला में लगता था। गुरुजी एक बहुत ही सुंदर, साफ सुथरे सज्जन पुरुष थे, जो एक राजा के सोफे पर बैठे थे और एक सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। वे मेरे द्वारा देखे गए किसी भी गुरु से भिन्न थे। उनके चारों ओर एक आभा थी। मैं उनकी उपस्थिति से मंत्र मुग्ध हो गया। पूरा वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। हालांकि संगत कालीन बिछे फर्श पर चुपचाप पृष्ठभूमि में बज रहे शब्द को सुन रही थी। हम भक्तों की एक कतार में खड़े थे। आगे वाले गुरुजी को प्रणाम करने के लिए झुक रहे थे। हमने गुरुजी के चरण कमलों में अपनी वंदना की। उनके आसन के चारों ओर से एक सुगंध फैल रही थी। हमें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी स्वयं उस सुगंध के स्रोत थे। एक ऐसी सुगंध जिसकी बराबरी इस धरती पर कोई भी सुगंध नहीं कर सकती। राजनेता मेनका गांधी और अरुण शौरी उनके आसन के दोनों ओर बैठे थे और शौरी गुरुजी के चरण दबा रहे थे। यह दृश्य मुझे धोखा दे गया। मैंने सोचा, यहाँ तो केवल धनी लोगों के गुरु हैं, क्योंकि मुझ जैसे कमज़ोर लोगों को तो कतार में सबसे आखिर में ही सांत्वना मिलेगी। हम संगत में बैठ गए। कुछ देर बाद मुझे शांति मिली। उस समय हम जिस तरह की भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहे थे, उसे देखते हुए यह सचमुच एक आशीर्वाद था। हम बड़ी उम्मीद के साथ गुरुजी के दरबार गए थे। दूसरे गुरुओं के दरबारों में जो कुछ हमने देखा था, उसे देखते हुए हम गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि हम उन्हें अपनी तकलीफ़ों और अपनी छोटी भाइयों बहनों की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकें और उनके तुरंत ठीक होने के लिए उनका आशीर्वाद और उपाय ले सकें। हमें आश्चर्य हुआ कि पूरी सभा के दौरान ना तो हमने गुरुजी को किसी से बात करते देखा और ना ही कोई अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया। गुरुजी का आभा मंडल इतना प्रबल था कि कोई उनसे आँख से आँख मिला भी नहीं सकता था। जल्द ही हम लंगर ग्रहण कर रहे थे। एक थाली में 4 लोग, हम सभी अजनबी लेकिन एक ही आस्था से बंधे हुए। गुरुजी के दरबार में हम सब समान थे। अगले दिन हम वापस गए और अनुभव वही रहा। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर भी संगत में सभी लोग शांत थे और मेरी बहन भावनाओं से अभिभूत थे। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे और लगातार सोच रहे थे कि अगर गुरुजी ने हमारी बात नहीं मानी
तो हमारे छोटे चचेरे भाइयों और बहनों के साथ क्या बुरा हो सकता है। संगत के कुछ सदस्यों को हमारी त्रासदी के बारे में पता चला और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमें बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गुरुजी ने हमें अपने दरबार में स्वीकार कर लिया है और हमें अपनी समस्याओं का ध्यान उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर कोई गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकता और हम लगातार 2 दिन से ऐसा कर रहे थे। किसी को भी उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह अपनी संगत के बारे में सब कुछ जानते हैं और उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। तुम्हारी अरदास लग चुकी है, उन्होंने कहा। हम इतने व्याकुल थे कि ये आश्वासन अनसुने रह गए। तर्क से बंधे हुए हम विश्वास करने से पहले ठोस प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उस शाम बंधु को फ़ोन करके बताया कि मैं गुरुजी से बात नहीं कर पाया हूँ और मेरे चचेरे भाइयों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने संगत के शब्दों को दोहराया, अरदास लग चुकी है और बताया कि यद्यपि वे 4.5 वर्षों से संगत में जा रहे हैं और गुरुजी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की है, फिर भी उनकी एक भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमें अपने चचेरे भाइयों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ईश्वर को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि हम समझें, वे सब कुछ जानते हैं और उन्होंने हमारे छोटे चचेरे भाइयों को पहले ही अपनी शरण में लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या गुरुजी के पास आने के बाद से बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि यद्यपि मेरे चचेरे भाई अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे, वे जीवन रक्षण प्रणाली के अधीन स्थिर थे और उनकी स्थिति बिगड़ी नहीं थी। बंधु समझ गए कि नए आने वाले के रूप में हमें गुरुजी पर विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि मुझे उनके विश्वास पर विश्वास रखना चाहिए और गुरुजी के दरबार में जाना जारी रखना चाहिए। अतः हम तीसरी बार भी गुरुजी के पास गए। हमें आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने हमें बुलाया और हम उनसे बात कर पाए। उन्होंने उपचार की एक विशेष प्रक्रिया बताई। हम पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह पंजाबी में बोल रहे थे और उन्होंने एक भक्त को हमें विस्तार से बताने का निर्देश दिया। हमने उस उपाय का पूरी निष्ठा से पालन किया। अपने चचेरे भाइयों को गुरुजी द्वारा दिया गया प्रसाद चखाया 30 दिनों के प्रतिदिन। और देखिए, मेरे दोनों चचेरे भाइयों को 30 दिनों के बाद गहन चिकित्सा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया और वे घर वापस आ गए। यह चमत्कार केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के दरबार में जाते रहे और अपने चचेरे भाइयों को गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए ले गए। मेरी माँ और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके दरबार में आने लगे। एक दिन जब मेरी माँ गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी, गुरुजी ने शुद्ध पंजाबी में उनसे पूछा कि उन्हें उनके बारे में कैसे पता चला। मेरी माँ ने मेरी ओर संकेत किया। मैं गुरुजी के चरण कमलों को छूने के लिए कतार में उनसे 2 स्थान पीछे खड़ा था और कहा कि मैं उनके दरबार में नियमित रूप से जाता हूँ और पूरे परिवार को उनके पास लाया हूँ। गुरुजी ने उस क्षण मेरी ओर देखा और मैं उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण दृष्टि पाकर धन्य हो गया। मेरी माँ के शब्दों में, उस दिन के बाद से हमने एक परिवार के रूप में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने जीवन में उससे कहीं अधिक प्राप्त किया है जिसके हम हकदार थे गुरुजी के आशीर्वाद के कारण। दुर्घटना के 1 दर्जन वर्ष बाद मेरे चचेरे भाइयों के साथ सब कुछ ठीक है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। मेरे छोटे चचेरे भाई जिन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी थी, कुछ चीज़ें याद रखने में कठिनाई होती थी और परिणाम स्वरूप उनकी पढ़ाई में कमी आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि जब गुरुजी ने उसकी जान बचाई है तो उसे एक सार्थक जीवन भी देंगे। इसी विचार से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। वही बच्चा जो पिछले कुछ सालों से अपनी पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहा था, गुरुजी के आशीर्वाद से हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास कर पाया है। उसके आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जय गुरुजी। गुरुजी के भक्त भली भांति जानते हैं कि उनका लंगर धन्य है और उसमें बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। गुरुजी ने मिठाइयों से मधुमेह और समोसे से ट्यूमर और अल्सर ठीक किए हैं। मैंने स्वयं इस उपचार का अनुभव किया। मैं 1 वर्ष से भी अधिक समय से गुर्दे की पथरी से पीड़ित था। मैंने सभी प्रकार की दवाइयाँ आजमा ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं बेंगलोर में था और मुझे पता नहीं था कि उस शहर में गुरुजी के सत्संग होते हैं।
मैं बीच बीच में गुरुजी के बारे में सोचता और अपने आप से कहता कि अगली बार जब मैं दिल्ली आऊं तो मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। एक दिन अचानक कार्यालय में मेरी नज़र एक सहकर्मी के लैपटॉप पर एक स्क्रीन सेवर पर पड़ी। यह गुरुजी का था। मेरे सहकर्मी ने मुझे बताया कि बेंगलोर में नियमित सत्संग हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे अपनी शरण में वापस बुला रहे हैं। उन्हें मेरी स्वास्थ्य समस्याओं और पेशेवर समस्याओं के बारे में पता था। अगले ही शनिवार को मुझे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गुरुजी के सत्संग में शामिल होने और उनका आशीर्वाद प्राप्त लंगर ग्रहण करने का अवसर मिला। लंगर ग्रहण करने के बाद मुझे लगा कि मेरे शरीर की पथरी निकल गई है और तब से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मेरे गुरुजी ने फिर से अपनी संगत का ध्यान रखा था। मेरी पत्नी महिमा अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रही थी। जब हमने तय किया कि उसे गर्भावस्था के कारण कुछ समय के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, उसी समय मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया। हालांकि मुझे अपनी कंपनी के बेंगलोर स्थित मुख्यालय में रहना था। जीवन में पहली बार हम दोनों अपने परिवार से दूर रहकर बिना किसी सहायता के अकेले ही घर की देखभाल करने वाले थे। महिमा के लिए अपनी नौकरी छोड़ना अपरिहार्य हो गया। हमें एक पुत्र आर्यमन की प्राप्ति हुई। दिन महीने और लगभग 3 वर्ष बीत गए। आर्यमन प्रारंभिक विद्यालय जाने लगा। उसके पास अधिक समय होने और उस समय मेरे पेशेवर मोर्चे पर उत्साहजनक माहौल न होने के कारण मेरी पत्नी फिर से नौकरी करना चाहती थी। गुरुजी के आशीर्वाद से वह एक प्रतिष्ठित विद्यालय में अपने पहले साक्षात्कार में सफल हो गई। उसे उसकी योग्यता और 3 वर्ष पहले प्राप्त वेतन अनुरूप नियुक्ति मिल गई। स्कूल की नौकरी ने उन्हें अपने बेटे के साथ बिताए समय की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद की। वह समय आ गया जब हमारा बेटा प्राथमिक विद्यालय में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार था। हमारे सामने वह दुविधा थी जिसका सामना हर कामकाजी माता पिता को करना पड़ता है। हमारा नन्हा मुन्ना इस विशाल जंगली दुनिया में कैसे ढल पाएगा। अगर उसे मेरी पत्नी के स्कूल में दाखिला मिल जाता तो हम बहुत सारी चिंताओं से बच जाते। दुर्भाग्य से उसकी कक्षा में पहले ही दाखिले हो चुके थे और नौकरी में नई होने के कारण मेरी पत्नी कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। फिर भी गुरुजी की कृपा से एक छात्र का स्थानांतरण हो गया और एक सीट खाली हो गई जो मेरे बेटे के दाखिले के लिए पर्याप्त थी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर जो कृपा बरसाई है उसकी मैं गिनती ही नहीं कर पा रहा हूँ। हमें अपनी शरण में लेने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें अपनी शरण में रखें, हमारा हाथ थामे रहें और एक प्रेम पूर्वक पिता की तरह हमारी देखभाल करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी के साथ अपना इतना अच्छा अनुभव गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ सत्संग के माध्यम से शेयर किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल था। आइए हम सब मिलके गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी गुरुजी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप अपना सत्संग भेज दीजिए। हम उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिल पाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।